नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे घर में रखने वाली चीज़ों को लेकर, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपने घर में रख सकते हैं जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। आए दिन आप यह लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि इस घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा है। घर में जाते के साथ ही बड़ा अजीब लगता है। जिस घर में आपसी पारिवारिक विवाद होता हो, वह परिवार लगातार कर्ज में डूबा हुआ हो, लेकिन तमाम तरह के उपाय के बाद भी उसे कुछ समस्या से दूर होने का उपाय न दिखता हो। ऐसे में आपको अपने घर पर एक बात का ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि घर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे में आइए यह जान लेते हैं कि आपके घर में वह कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आपके घर में शंख और रथ की एक साथ वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो किसी भी घर में शंख और रथ की एक साथ वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंख और रथ एक साथ यह संबंध जो है युद्ध में दर्शाता है। बता दें कि अमूमन लोग घर में भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाते हैं जिसमें रथ और शंख एक साथ होता है, और इस तरह की तस्वीर युद्ध का संकेत देती है। ऐसे में यह तस्वीर घर में लगाने से बचना चाहिए। महाभारत की फोटो या फिर पेंटिंग घर में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि घर में महाभारत से जुड़ी तस्वीर रखना शुभ नहीं होता। ऐसे में यह मान्यता है कि महाभारत की तस्वीर घर में लगाने से कलह उत्पन्न होती है। महाभारत की तस्वीर लगाने के पीछे जो तर्क दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि महाभारत युद्ध घर में ही शुरू हुए झगड़ों से हुआ था। ऐसे में महाभारत से जुड़ी तस्वीरें उन्हें रखना नहीं चाहिए, और यह जो है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। घर में हिंसक जानवर की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि घर की दीवारों पर कभी भी भूलकर हिंसक या फिर जंगली जानवरों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही साथ यह भी हिदायत दी जाती है कि घर में जानवरों के गुस्से वाली तस्वीरें ना लगाएं, जिसमें कि वह मुंह खोले हुए हो, उसमें दहाड़ जैसी स्थितियां निकल कर आती हो। इस तस्वीर को दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। घर में टूटी हुई कुर्सी ना रखें। कहा तो यह भी जाता है कि कुर्सी सत्ता और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको सत्ता और सम्मान का भान है तो आपको अपने घर में टूटी हुई कुर्सी को नहीं रखना चाहिए। या तो आप उस टूटी हुई कुर्सी को ठीक करवा लें या फिर आप उसे बाहर कर दें। बता दें कि वास्तुशास्त्र में कुर्सी को मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर में टूटी हुई कुर्सी नहीं होनी चाहिए। घर में बेकार की बची हुई दवाइयां न रखें। कहा जाता है कि बेकार में रखी हुई दवाइयों को रोगों को बुलाती है, इसलिए कहा जाता है कि जिन दवाइयों का प्रयोग ना हो उसे घर से बाहर कर दें। अगर आपके पास पुरानी दवाइयां हैं तो उन्हें दवाइयों से पुरानी बीमारी के दिनों को आप भी याद कर लेते होंगे, इसलिए पुरानी दवाइयों को घर में कभी ना रखें। आप अपने घर में कांटेदार पौधों का चित्र न रखें। बता दें कि कांटेदार पौधे नकारात्मकता का बोध कराती है, यानी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। कहा जाता है कि घर के अंदर सिर्फ कांटेदार तस्वीरें ही नहीं, पौधे भी भूल कर भी ना लगाएं। यह भी मान्यता है कि कांटेदार पौधे लगाने से घर परिवार में आपसी तनाव देखने को मिलता है, आपसी मतभेद की स्थितियां हो सकती है। आप अपने घर में देवी देवताओं की खंडित तस्वीरें न रखें। वास्तुशास्त्र में यह भी मान्यता है कि घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि खंडित मूर्तियों के साथ कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि खंडित मूर्तियों को घर में रखने से न सिर्फ मन भटकाव होता है, बल्कि घर में भी भटकाव जैसी स्थितियां होती हैं। एक दूसरे के प्रति लोगों का विश्वास नहीं होता है। आपको अपने घर में डूबते हुए जहाज की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार डूबते जहाज के नाव की तस्वीर हताशा का प्रतीक होती है। ऐसे में घर में भूलकर भी ऐसे फोटो सजावट के रूप में ना प्रयोग करें। फोटो या प्रिंटिंग में मन में नकारात्मक विचार आता है और हताशा पैदा होती है। आपको अपने घर में खंडहर या फिर किसी भी वीरान स्थान की पेंटिंग की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि आपको अपने घर में इस तरह की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए जिसमें कि पतझड़ जैसी स्थिति हो। आपको अपने घर में नटराज की मूर्ति यानी कि भगवान भोलेनाथ के तांडव वाली तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि घर के अंदर किसी भी भगवान शिव का वह रौद्र रूप तस्वीर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान का यह तांडव रूप विनाशकारी होता है। तो ये थी घर में से जुड़ी हुई बातें जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का जरूर ध्यान देंगे।